नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वक्फ संशोधन कानून 2025 पर पूरी तरह से रोक लगाने पर इनकार कर दिया है। हालांकि कुछ धाराओं पर रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश BR गवई और जस्टिस AG मसीह की बेंच ने 3 अहम मुद्दों पर अंतरिम आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जिन धाराओं पर रोक लगाई है वो आपको बता देते हैं। वक्फ की धारा, जिसमें यह नियम था कि कोई व्यक्ति वक्फ बनाने के लिए कम से कम 5 साल तक इस्लाम का अनुयायी यानी कि प्रैक्टिशनर होना चाहिए। कोर्ट ने इस धारा पर रोक लगा दी है और कहा है कि ये रोक तब तक रहेगी जब तक राज्य सरकारें ये नियम ना बना लें या ये मानक तय ना कर लें कि किस व्यक्ति को इस्लाम का अनुयायी माना जाएगा। लाइव लॉ के मुताबिक सेक्शन 3C2 के प्रोवाइजो में कहा गया था कि जब तक सरकार का नियुक्त अधिकारी यानी कि कलेक्टर ये रिपोर्ट नहीं देता कि संपत्ति पर अतिक्रमण है या फिर नहीं, तब तक उस संपत्ति को वक्फ नहीं माना जाएगा। इसे कोर्ट ने रोक दिया है। साथ ही कोर्ट ने सेक्शन 3C3 पर भी रोक लगाई है, जिसमें लिखा था कि अगर नियुक्त अधिकारी संपत्ति को सरकारी जमीन मान ले तो वो राजस्व रिकॉर्ड में जरूरी सुधार करेगा और इसकी रिपोर्ट राज्य सरकार को भी देगा। कोर्ट ने सेक्शन 3C4 को भी रोका है, जिसमें कहा गया है कि राज्य सरकार नियुक्त अधिकारी की रिपोर्ट मिलने पर बोर्ड को रिकॉर्ड में उचित सुधार करने का निर्देश देगी। कोर्ट ने कहा कि कलेक्टर को यह बिल्कुल अधिकार नहीं है कि वो ये तय कर सके कि वक्फ घोषित की गई कोई संपत्ति सरकारी संपत्ति है या फिर नहीं है। CJI गवई ने कहा कि कलेक्टर को नागरिकों के अधिकार तय करने की इजाजत देना शक्ति विभाजन के खिलाफ है। कार्यपालिका को नगर नागरिकों के अधिकार तय करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। हालांकि कोर्ट ने वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों को नामित करने की इजाजत देने वाले प्रावधान पर रोक नहीं लगाई है, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि जहां तक हो सके बोर्ड का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि CEO मुसलमान ही होना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि केंद्रीय वक्फ काउंसिल में 4 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होने चाहिए और राज्य वक्फ बोर्ड में 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होने चाहिए। कोर्ट ने रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य करने वाले प्रावधान में दखल नहीं दिया और कोर्ट ने कहा कि रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करना नया नियम नहीं है, क्योंकि ये पहले के 1995 और 2013 के कानूनों में भी था। हालांकि कोर्ट ने रजिस्ट्रेशन की समय सीमा बढ़ा दी है। कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि ये सिर्फ सुनवाई के शुरुआती दौर में पहली नजर में दिए गए निर्देश हैं और ये निर्देश पक्षकारों को अंतिम सुनवाई में अपने तर्क देने से नहीं रोकेंगे। कोर्ट ने 22 मई को 3 दिनों तक दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रखा था। ये याचिकाएं वक्फ कानून में 2025 में संसद द्वारा किए गए बड़े बदलावों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए दायर की गई हैं। अप्रैल में जब पूर्व मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की बेंच ने कुछ प्रावधानों पर चिंता जताई थी, तब केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया कि मामला लंबित रहने तक राज्य वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ काउंसिल में गैर मुस्लिम नियुक्त नहीं किए जाएंगे। साथ ही केंद्र ने कहा कि कोई भी वक्फ चाहे नोटिफिकेशन से घोषित हुआ या फिर रजिस्ट्रेशन से, रद्द नहीं किया जाएगा और उसका दर्जा या स्वरूप नहीं बदला जाएगा। याचिकाकर्ताओं ने जिन प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट में आपत्तियां दर्ज करवाई थी, उन्हें भी आसान भाषा में समझ लेते हैं। वक्फ बाय यूजर वाला नियम हटाना, केंद्रीय वक्फ काउंसिल और राज्य वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना, वक्फ बनाने के लिए कम से कम 5 साल तक मुस्लिम प्रैक्टिस करने की शर्त रखना, सरकारी संपत्ति पर अतिक्रमण के विवादों को सरकार द्वारा तय करने की अनुमति देना, वक्फ कानून पर लिमिटेशन एक्ट लागू करना, ASI द्वारा संरक्षित स्मारकों पर बने वक्फ को अवैध मानना, अनुसूचित क्षेत्रों में वक्फ बनाने पर पाबंदी लगाना, काउंसिल और बोर्ड में महिलाओं की सदस्यता को सिर्फ 2 तक सीमित करना, उत्तराधिकार से वक्फ को कमजोर करना, वक्फ एक्ट 1995 का नाम बदलकर यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट करना और ट्रिब्यूनल के आदेश के खिलाफ अपील का प्रावधान देना। ये कुछ मुख्य बातें हैं जिन पर याचिकाकर्ताओं ने सवाल उठाए थे। आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को तो आपने अब तक सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, अगर नहीं किया तो तुरंत कर लें। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.